सभी को नमस्ते। मेरा नाम स्वीटी है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। आज मेरा पहला ब्लॉग है जो है जातर के बारे में। हमारे यहाँ जब हम किसी देवता को अपने घर में बुलाते हैं तो उस फंक्शन को जातर कहते हैं। तो अगर आप जातर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस ब्लॉग में बने रहिए। शुरुआत हो रही है भगवान जी के लिए नोटों का और फूलों का एक सुंदर सा हार बना के। जब भगवान जी आएंगे तो उन्हें ये हार चढ़ाएंगे हम लोग। अब हम होंगे तैयार। उसके बाद मैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टाइम लगने वाला काम कर रही हूँ, इवान को तैयार करना, क्योंकि उसके बाद ही मैं शांति से तैयार हो सकती हूँ। तो क्या इवी हो गए तैयार? कहाँ जा रहे हो बताओ? फाइनली अब मैं तैयार होने जा रही हूँ और मैं पहनने वाली हूँ रेस्टा। ये है हमारा पहाड़ों का ट्रेडिशनल वियर, इसे रेस्टा कहते हैं। और जो बाहर से मैंने बास्केट वियर किया है इसे कहते हैं सदरी। चलो अब थोड़ा मेकअप कर लेते हैं जो कि मेरे सनस्क्रीन से शुरू होकर लिपस्टिक पे ख़त्म भी हो जाएगा। इतना ही मेकअप आता है, सॉरी। अब मैं ये पहनूंगी अपने रेस्टे के साथ मैचिंग धातु और तभी होगी मेरी रेस्टे वाली लुक कंप्लीट। ये हो गई मैं मैचिंग मैचिंग। अब हम इस लुक को एक्सेसरीज के साथ कंप्लीट करेंगे। इसे कहते हैं डोडू माला। अभी घर पे सभी तैयार होने में बिजी है, तो बस मुझे कान में ये मैंने लगाए हैं गोखरू। ये मुझे लगाने नहीं आ रहे थे इसलिए दीदी मुझे पहना रहे थे। अब मैं ऑलमोस्ट तैयार ही हूँ बस। अब रह गई है मुझे पायल पहनना। इसे भी पहन लेते हैं फिर मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगी। देखते हैं सभी लोग तैयार हुए भी या नहीं। अरे सभी तो बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। सभी जोरों शोरों से अपनी तैयारियों में बिजी है। चलिए फिर अभी 3 बज रहे हैं और भगवान जी भी बस आने ही वाले हैं। जो देवता आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे बड़े अंकल के घर में, तो हमें यहाँ से अभी थोड़ा सा पैदल भी चलना पड़ेगा। तभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी में तैयार हो रहे हैं बस। अभी हम थोड़ी देर में तैयार होके यहाँ से निकल जाएंगे। चलो जब तक ये सब तैयार हो रहे हैं देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। हेलो बच्चों, देखिए ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। अब हम सब तैयार हो गए थे और हम जा रहे हैं अब अंकल के घर पे जहाँ पे देवता आने वाला है। यार मैं कुछ भूली तो नहीं। चलो अब हम निकल पड़े हैं बस। हमें वहाँ थोड़ा जल्दी पहुँचना होगा ताकि हम फिर जब भगवान आए तो हम उनका स्वागत कर सके। देखिए सभी कितने अच्छे लग रहे हैं रेस्टे में ना। सभी ने भगवान के स्वागत के लिए ये अपना हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल वियर पहना है और सभी कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा एक्टिंग मारने की कोशिश करते हुए जो शायद थोड़े बहुत पूरी हो भी गई। ये अब पहुंच गए हम अंकल जी के घर। अब हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी देवता को यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा टाइम है। चलिए चले। इतनी गर्मी लगती है यहाँ औरतें इकट्ठे बैठ के गप्पे मार रहे हैं। सोच रहे हैं थोड़ा टाइम पास ही कर लेते हैं गप्पे मार के। ये है बड़े आंटी जो कि आज के फंक्शन के होस्ट है। इन्होंने देख रहे हैं आपके पीछे कैसे बन बनाया हो बड़ा सा। ये हमारा ट्रेडिशनल होता है जिसको बोलते हैं हम बूंगा बालना। बाकी भी ये पूरा डोरा गाची सब कुछ लगा के पूरी तरह से तैयार हुए। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं अपने परशुराम भगवान जी का। ये इनका मूल स्थान है ओलवा में। ओलवा गांव है यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर। पर ये पहाड़ों से चल के आया क्योंकि जो भगवान जी है वो गाड़ी में नहीं आते हैं, इनको पैदल ही लाना पड़ता है। और जो इनको उठाता है उनको नंगे पाँव से आना पड़ता है। चलिए अब श्रद्धा भाव से हम अपने परशुराम भगवान जी का स्वागत करते हैं।
पे जो हमारे होस्ट है वो हमारे गेस्ट मतलब कि परशुराम भगवान जी का अच्छे से स्वागत करेंगे, तिलक लगा के, हार पहना के। अब भगवान जी को घर के अंदर ले जाया जा रहा है और फिर वहीं सब इनके दर्शन करेंगे और इनका आशीर्वाद लेंगे। व्यूअर्स, आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे परशुराम भगवान जी का। यहाँ इन्हें कुरुक्षेत्र महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मेरी प्रार्थना है कि सभी लोगों पे इनकी कृपा हमेशा बनी रहे। भगवान जी के साथ जितने भी लोग आए हैं सब पैदल चल के आए हैं, तो अब सब रेस्ट कर रहे हैं तथा इनका चाय पानी का इंतज़ाम हो गया है, तो अब ये बैठ के चाय पानी पिएंगे। और यहाँ देखिए बच्चों के तो अपने ही खेलने के काम चले हुए हैं यहाँ पे। अब यहाँ बाजा बजा रहे हैं, इसको कहते हैं बेड़ देना। जैसे भगवान जी को यहाँ पे घर पे लेके आए हैं, तब उनके स्वागत में ये बेड़ बजा रहे हैं, मतलब कि बाजा बजा रहे हैं। अब ये रिवाज होता है कि जैसे बेड़ देंगे तो उसके बाद सारे के सारे जो टब्बर होते हैं वो यहाँ पे इस बाजे के साथ नाचते हैं। अब शुरू होने वाला है हमारा जगराता, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पहाड़ी भजन और डांस कैसा लगा?
अगला दिन है और अब भगवान जी की विदाई के लिए बेड़ दे रहे हैं। और ये घूंघट में मेरी सासू माँ है, जो कि एक स्पेशल टाइप का डांस कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि जो आपने सिर पे घूंघट ओढ़ा होता है, उसके कोनों को पकड़ कर के उसको इधर-उधर घुमा कर के डांस किया जाता है। ये एक अलग टाइप का पहाड़ी डांस है। अब विदाई डांस के बाद भगवान जी जाने के लिए तैयार हो गए हैं और सभी औरतें पहाड़ी गीत गाकर उनकी विदाई कर रही हैं।